प्यार में पुलिस वाला बन गया भिखारी, भावुक कर देने वाली गजब कहानी। प्यार में कोई इतना भी अंधा हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वह भी पुलिस वाला जब भिखारी बन जाए तो आप क्या कहेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंधे प्यार की ऐसी ही कहानी है, जहां पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद हेड कांस्टेबल भिखारी बनकर उसे दर दर तलाशता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन पत्नी दोबारा पति के साथ जाने व रहने से इनकार कर दिया। इस पर वह 11 महीने के बच्चे को किडनैप कर ले गया। इस दौरान उस बच्चे और किडनैपर के बीच ऐसा आत्मीय संबंध बन गया कि हर कोई हैरान रह गया। तनुज चाहर अपने बेटे को पाने के लिए हर समय परेशान रहता था। वह अपने स्तर से पत्नी पूनम और बेटे का पता लगाने में जुट गया। आगरा के अकोला गांव का रहने वाला तनुज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल था। उसे किसी तरह पता चल गया कि उसकी पत्नी पूनम चौधरी बच्चे के साथ जयपुर में कहीं रहती है, लेकिन उसे उसका ठिकाना पता नहीं था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह भिखारी का वेश बनाकर जयपुर में काफी दिनों तक रैकी करता रहा। इसके लिए उसने जमीन को बिछौना और आसमान को चादर बना लिया था। रातें फुटपाथ पर और दिन गलियों में भिखारी बनकर भटकते गुजारने लगा। आखिर उसकी कोशिश रंग लाई और उसे उस पूनम के ठिकाने का पता चल गया, जिसके लिए इतने दिनों तक वह भिखारी बनकर भटकता रहा था। इसके बाद एक दिन वह अपने 3 दोस्तों के साथ कार से वाटिका जयपुर पहुंचा। उस समय घर में पूनम और उसका 11 महीने का बच्चा दोनों मौजूद थे। बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। तनुज ने पूनम से साथ चलने को कहा, लेकिन पूनम ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर तनुज पूनम के साथ मारपीट कर जबरन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। पूनम भागकर पड़ोस में रहने वाले अपने भाई के पास चली गई। वह भाई के साथ जब तक वापस लौटी, तब तक तनुज 11 महीने के बच्चे को उठाकर ले जा चुका था। यह बात 14 जून 2023 की है। जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र स्थित वाटिका में रहने वाली पूनम चौधरी ने 14 जून 2023 को ही थाने में पहुंचकर शिकायत की कि उसके 11 महीने के बेटे का अपहरण हो गया है। यह सुनकर थाने में हड़कंप मच गया। पूनम ने बताया, 4 किडनैपर्स अचानक उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट करने लगे और जबरन उसे अपने साथ ले जाने लगे। उनके चंगुल से छूटकर वह अपनी जान बचाने को पड़ोस में रहने वाले भाई के घर भाग गई। इस बीच घर में खेल रहे उसके 11 महीने के बच्चे को वे लोग जबरन उठाकर ले गए। इन 4 किडनैपर्स में से एक तनुज चाहर उसके रिश्ते के मामा का बेटा है। सांगानेर सदर पुलिस ने पूनम चौधरी की शिकायत पर तनुज चाहर व अन्य 3 अज्ञात किडनैपरों के खिलाफ बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके साथ ही पुलिस को छोटे बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी जान के खतरे का भी अंदेशा था। इसलिए पुलिस ने FIR दर्ज करने के साथ ही एडिशनल DCP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन पूनम सिन्हा विश्नोई को भी इत्तला दे दी। इसके बाद तो स्पेशल टीम और सर्विलांस टीम भी सक्रिय हो गईं। पुलिस ने मासूम की तलाश और आरोपियों का पता लगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तनुज चाहर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस महीनों तक उसका पता नहीं लगा सकी। जयपुर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आगरा के बिसरा अकोला का रहने वाला तनुज चाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और घटना के समय उसकी तैनाती अलीगढ़ पुलिस लाइन में थी। मुकदमा दर्ज होने और उसके फरार होने के बाद वह पुलिस की नौकरी से गैरहाजिर चल रहा था। इसी बीच DCP साउथ दिगंत आनंद ने उत्तर प्रदेश पुलिस को तनुज चाहर के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी दी। काफी समय तक गैरहाजिर रहने के चलते यूपी पुलिस ने तनुज को निलंबित कर दिया। जयपुर पुलिस ने तनुज चाहर के घर वालों और तमाम रिश्तेदारों से उसके बारे में जानकारी जुटाई। इस सब के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। अपने कलेजे के टुकड़े का अपहरण आंखों के सामने हो जाने से पूनम व्यथित रहने लगी। दिन गए, रात आई, रात गई, दिन आया और इस तरह 14 महीने का समय गुजर गया। किडनैपर हेड कांस्टेबल तनुज को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहने को पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। 10 से ज्यादा बार पुलिस की टीमों को आरोपी की तलाश में भेजा गया। थक हार कर तब उसके फरार होने तथा नौकरी से गैरहाजिर रहने पर
जयपुर पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वहीं न्यायालय से उसका गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों पहले जयपुर पुलिस को पता चला कि किडनैपर तनुज चाहर अपहृत बच्चे के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन परिक्रमा मार्ग के रास्ते में साधु बनकर फरारी काट। तनुज ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने साधुओं की तरह अपने बाल व दाढ़ी बढ़ा ली थी और गेरुआ वस्त्र भी पहनता था। एक ही जगह पर रहने के बजाय वह अलग अलग जगहों पर डेरा डालता ताकि पुलिस की निगाह में आने से बच सके। चूंकि आरोपी तनुज स्वयं यूपी पुलिस की स्पेशल टीम और सर्विलांस टीम में तैनात रह चुका था, ऐसे में उसे पुलिस से बचने के हर तौर तरीके मालूम थे। वह पुलिस की बारीकी व पकड़ने के तरीके से वाकिफ था, इसीलिए उसने साधु का वेश धारण कर लिया था। तनुज के बारे में मुखबिर से सुराग मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए जयपुर, अलीगढ़ और मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक फुल प्रूफ योजना बनाई। इसमें तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस को उसी का स्टाइल अपनाना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने भी किडनैपर तनुज की ही तरह साधु का रूप धारण किया। पुलिसकर्मियों ने दाढ़ी बढ़ाई, भगवा धोती और लुंगी पहनी। साधु का वेश धारण करके भजन गाते हुए जयपुर पुलिस टीम के सदस्य 22 अगस्त 2024 से मथुरा के वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग पर निगाहें गड़ाए थे। पुलिस को जो इनपुट मिला था उसी के अनुसार पुलिस टीम एडीसीपी साउथ पूनम चंद विश्नोई के निर्देशन में सरगर्मी से आरोपी तनुज को तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस एक गाइड के संपर्क में आई। गाइड को विश्वास में लिया और टूरिस्ट बनकर उसके साथ विभिन्न स्थानों पर तनुज की तलाश में घूमी। उससे पुलिस को लीड मिली। वहां कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले जिसमें किडनैपर एक दुकान पर चाय पीते दिखा। वहीं एक फुटेज में वह बाइक से कहीं जाता दिखाई दिया। पुलिस समझ गई कि तनुज यहां साधु वेश बनाकर अन्य साधुओं में घुल मिल गया है। तनुज जयपुर पुलिस की इस जांच पड़ताल से बेखबर था। जयपुर पुलिस टीम के सदस्य 27 अगस्त 2024 को तनुज के पास जैसे ही पहुंचे, किसी ने उसे फोन कर दिया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी तनुज बच्चे को गोद में लेकर खेतों में भाग गया। पुलिस टीम ने उसका 8 से 10 किलोमीटर तक पीछा करके अंत में उसे अपहृत बच्चे सहित मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के ख्यारा जंगल से पकड़ लिया। आरोपी तनुज व उसके कब्जे से अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। दोनों को अपने साथ पुलिस जयपुर ले गई। जयपुर पुलिस ने 14 महीने पहले किडनैप हुए 11 महीने के बच्चे को ढूंढ निकाला। इस दौरान बच्चा 2 साल 1 महीने का हो चुका था। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर न्यायालय के आदेश पर उसकी मां पूनम चौधरी को सौंप दिया। इस मामले में एक अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब बच्चे को आखिरी बार किडनैपर से मिलवाया गया। बच्चा किडनैपर के गले से लिपट गया। वह किडनैपर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा किडनैपर को ही अपना सब कुछ समझने लगा था। किडनैपर के गले से लिपटे बच्चे को किसी तरह अलग किया गया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा मार्मिक नजारा देख पुलिस स्टाफ की आंखें भी भर आईं। बच्चे को रोते व खुद से अलग होते देख किडनैपर तनुज भी अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने बच्चे को ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा मैं अभी आ रहा हूं, यहीं रहना तुम। एक पुलिसकर्मी ने बच्चे को किडनैपर की गोदी से लेकर उसकी मां के हवाले कर दिया। बच्चा अपनी जन्म देने वाली मां को नहीं पहचान रहा था। वह उसकी गोदी में नहीं जाना चाहता था। मां की गोद में दिए जाने के बाद भी लगातार किडनैपर के पास जाने की कोशिश कर रहा था और लगातार रोए जा रहा था। उसे मां की गोद से ज्यादा किडनैपर की गोद प्यारी थी। 14 महीने किडनैपर के साथ रहने पर बच्चे का तनुज से अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चे का तनुज के प्रति प्यार देखकर हर किसी के मन में सवाल आने लगा कि बच्चे का किडनैपर के साथ इतना लगाव क्यों है? बच्चा और किडनैपर इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। तब बच्चे के अपहरण के संबंध में जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। आइए आपको 14 महीने पहले हुए इस बच्चे के अपहरण की कहानी के पीछे का सच बताते हैं। खैर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी तनुज चाहर की पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। तनुज का जयपुर स्थित आर के सिटी सदर निवासी रिश्ते की बुआ के यहां आना जाना रहता था।
पत्नी के छोड़ देने के बाद जयपुर में अपनी बुआ की बेटी पूनम, जो उसकी फुफेरी बहन लगती थी, से उसके प्रेम संबंध हो गए। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। अब जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते, प्यार भरी बातें करते और भविष्य के सपने संजोते। घर वालों को जब दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध जताया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पूनम के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। इसके बावजूद तनुज और पूनम ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ साल 2021 में प्रेम विवाह कर लिया और अलीगढ़ आकर रहने लगे। विवाह से पूनम के घर वाले खुश नहीं थे। इसी बीच पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर दोनों में अक्सर विवाद होने लगा। इस घरेलू विवाद की जानकारी जब पूनम के मायके वालों को हुई तो वह पूनम और बच्चे को अपने साथ ले गए। इसी बीच खाप पंचायत के डर से पूनम के घर वालों ने कुछ समय बाद पूनम की शादी जयपुर में ही दूसरी जगह अनूप चौधरी परिवर्तित नाम से कर दी। जब इसकी जानकारी तनुज को हुई तो उसे यह बात बहुत नागवार गुजरी। जब तक पूनम बच्चे के साथ मायके में थी, वह निसंचित था। उसे उम्मीद थी कि पूनम की नाराजगी एक दिन जरूर दूर कर वह उसे और बच्चे को अपने साथ ले आएगा। लेकिन उसके अरमानों पर पूनम की दूसरी शादी से पानी फिर गया था। इसके बावजूद वह अब भी पूनम को पहले की तरह प्यार करता था। वह चाहता था कि पूनम पिछली बातें भूलकर बच्चे को साथ लेकर उसके पास रहे। उसने कई बार पूनम से यह बात कही, लेकिन पूनम अब उसके साथ रहने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। वह अब अपने नए परिवार में पूरी तरह से रचबस गई थी। पूनम को अपने साथ रहने के लिए राजी करने को उसने फोन किया, लेकिन पूनम ने कहा कि वह अब अपनी नई दुनिया बसा चुकी है। वह अपने पति व बच्चे के साथ खुश है। अब वह उसे भूल जाए। लेकिन तनुज के दिल में प्रेमिका से पत्नी बनी पूनम की यादें बसेरा बना चुकी थीं। वह उसे एक क्षण भी भुला नहीं पा रहा था। तब तनुज ने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वह पूनम से बच्चे को लेकर उसके साथ चलने के लिए कहेगा। यदि वह तैयार नहीं हुई तो उसे जबरन अपने साथ लाएगा। इससे पहले पूनम और उसके पति के ठिकाने का पता करने के लिए भिखारी बनकर तनुज ने सारी जानकारी हासिल कर ली थी। वह 14 जून 2023 को पूनम के घर पहुंचा और उसके राजी न होने पर बच्चे को लेकर फरार हो गया। उसका मानना था कि वह बच्चे को अपने पास रखेगा तो पूनम भी बच्चे की खातिर उसकी बात मान लेगी और उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगी। तनुज चाहर की फरारी के दौरान अलीगढ़ के गोंडा निवासी एक मित्र वृंदावन दर्शन करने आया था। उसकी नजर तनुज पर पड़ी। उसने कहा, तुम मेरे दोस्त तनुज जैसे लगते हो। इस पर तनुज अपने मित्र को पहचान गया। तनुज मित्र के साथ उसके गांव गोंडा में भी कुछ दिन रहा। एक दिन तनुज ने बच्चे की मां पूनम को फोन मिलाया। फोन पर उसने पूनम को अपने पास आने के लिए कहा। उसने कहा कि बच्चा उसके पास सकुशल है, बस यही गलती उस पर भारी पड़ी। पुलिस ने पूनम का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था। अपने दोस्त के मोबाइल से तनुज ने पूनम को फोन किया था। पुलिस 14 महीने से तनुज को तलाश रही थी। वह उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई। गोंडा में तनुज के होने की जानकारी पर वहां छापा मारा। पुलिस गोंडा गांव पहुंची, लेकिन तनुज बच्चे को लेकर वहां से जा चुका था। दोस्त से पूछताछ पर पुलिस को तनुज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी। अपनी एक भूल से वह खुद पुलिस के जाल में फंस गया। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे का अपहरण करने के बाद मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन में भागता व छिपता रहा। बच्चे को वह कृष्ण बनाता, उसे खिलौने व कपड़े दिलाता, अपने साथ दूध की बोतल झोले में रखता। 14 महीने तक वह वेश बदलकर भागता रहा। बच्चे की खातिर वह अपनी नौकरी पर भी नहीं गया। गिरफ्तारी से पहले वह वृंदावन और सुरीर क्षेत्र में रह रहा था। वेतन न मिलने के चलते पैसे की भी कमी हो गई थी। वह अपने पास की पैड वाला मोबाइल रखता था। उसे जब किसी से बात करनी होती थी तो फोन चालू करता और बात करने के बाद स्विच ऑफ कर देता था। इस बीच उसने अपने परिवार के लोगों से भी संपर्क नहीं किया। किडनैपर निलंबित हेड कांस्टेबल तनुज चाहर की गिरफ्तारी व उसके पास से सकुशल बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीम में एएसआई प्रेम, लोकेश, साहब सिंह, राजेश कांस्टेबल के अलावा सर्विलांस टीम के सदस्य शामिल थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को
डीसीपी ने इनाम दिए जाने की घोषणा की। किडनैपर तनुज चाहर पकड़े जाने के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। वह दावा कर रहा है कि बच्चा उसका ही है, उसे दिलवाया जाए। उसका कहना है कि पुलिस चाहे तो बच्चे और उसका डीएनए टेस्ट करवा ले। उधर बच्चे की मां पूनम आरोपी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया, मासूम बच्चे के अपहरण की यह घटना 14 जून 2023 की है। 4 किडनैपर्स में से एक तनुज चाहर है, जो पूनम के मामा का बेटा है। अन्य 3 आरोपी अज्ञात हैं। सांगानेर सदर थाना पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। आरोपी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। अपने ही बेटे के अपहरण में पकड़े गए हेड कांस्टेबल तनुज का पहली पत्नी से 20 साल का बेटा है। तनुज के पिता भी पुलिस से रिटायर्ड हैं। तनुज ने बच्चे के अपहरण के बाद उसके साथ आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ में फरारी काटी। बच्चे को लेकर वह फुटपाथ पर ही सोता था। वह समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहता था। कहते हैं कि बच्चे का दिल और मन शीशे की तरह साफ होता है। जहां प्यार मिलता है, बच्चे उसी के हो जाते हैं। किसी प्रकार का अपने पराये का भेदभाव नहीं करते। खैर निवासी पहली पत्नी ने इस घटना के बाद पति तनुज चाहर के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी तनुज चाहर को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है। वास्तव में यह घटना बच्चे के अपहरण से जुड़ी है या प्रेम प्रसंग का मामला है अथवा कोई अन्य राज है। किडनैपर ने बच्चे को 14 महीने तक अपनी कैद में रखने के बाद भी बच्चे को खरोंच तक नहीं आने दी। इसके साथ ही उसने कोई फिरौती भी नहीं मांगी, बल्कि बच्चे के दूध, खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े व खिलौने लाकर भी दिए। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित व जागरूक करना मात्र है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना किसी के साथ न हो। यह कहानी आपको कैसी लगी और क्या सीख देती है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।